ये वीडियो उस दर्द के लिए है जो आज हजारों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के छात्रों के दिल में है। वो दर्द जो तब होता है जब आप सालों मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सवाल उठते रहते हैं कि क्या सिलेक्शन सच में मेरिट पे हो रहा है या फिर कुछ और चल रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना सिर्फ नौकरी नहीं है, ये सम्मान, सेवा और जिंदगी बदलने का सपना है। ये उस गरीब लड़के का सपना है जो अपने गांव से शहर आता है। ये उस लड़की का सपना है जो पहली बार अपने परिवार में यूनिफॉर्म पहनना चाहती है। ये उस युवा का सपना है जो समाज की सेवा करना चाहता है। लेकिन आज एक सवाल हर छात्र के मन में है, क्या यह सपना सिर्फ मेहनत से पूरा हो रहा है या फिर पैसे और जुगाड़ से? आइए एक टिपिकल छात्र की कहानी देखते हैं। सुबह 5 बजे उठता है, दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ता है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कोचिंग फीस भरता है। माता पिता की उम्मीदें कंधों पर हैं। फिजिकल प्रिपरेशन के लिए रोज दौड़ता है, जिम जाता है। हर दिन यही रूटीन, हर दिन यही डेडिकेशन। इस छात्र का दिन कैसे शुरू होता है? 5 बजे अलार्म बजता है। नहाने धोने के बाद 6 बजे से पढ़ाई शुरू। 2 घंटे करंट अफेयर्स, 2 घंटे जनरल नॉलेज, 2 घंटे रीजनिंग, फिर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना, दौड़ना, पुशअप्स, सिटअप्स करना। दोपहर में खाना खाकर फिर पढ़ाई। शाम को मॉक टेस्ट्स, रात में रिवीजन। यही रूटीन महीनों चलता है, सालों चलता है। इस छात्र के पिता शायद एक मजदूर हैं या छोटी सी दुकान चलाते हैं। माँ घर का काम करती है। परिवार में सबसे बड़ी उम्मीद इसी बच्चे से है कि ये पुलिस बनकर घर का नाम रोशन करेगा। गांव में सबको पता है कि ये बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है। रिश्तेदार पूछते रहते हैं, कब है एग्जाम, कब आएगा रिजल्ट। लेकिन फिर क्या होता है? जब रिजल्ट्स आते हैं तो कई बार ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं जिनकी प्रिपरेशन क्वेश्चनेबल लगती है। जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं वे पीछे रह जाते हैं और जो कम तैयारी करते हैं वे आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जब मेहनती छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता और कम तैयारी वाले आगे निकल जाते हैं तो सवाल उठाना गुनाह नहीं, अधिकार है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम ट्रांसपेरेंसी मांगें। पिछले कुछ सालों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर कई कंट्रोवर्सी सामने आई हैं। 2021 में एक बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ था जहां 24 लोग अरेस्ट हुए थे। एक ही व्यक्ति की फोटो 3 अलग एडमिट कार्ड्स पर लगी थी। 2 भाई गोरखपुर से आए थे और उन्होंने 27 लाख रुपीस दिए थे एक प्रॉक्सी कैंडिडेट को अपनी जगह एग्जाम देने के लिए। 2023 में भी एक और बड़ा स्कैम सामने आया जहां 6 लोग अरेस्ट हुए थे जिसमें 3 दिल्ली पुलिस के अपने पर्सनल भी शामिल थे। उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अरेंज किए थे, फेक कैंडिडेट्स भेजे थे एग्जाम सेंटर्स पर। एक कैंडिडेट ने तो 9 लाख रुपए तक दिए थे अपना एग्जाम क्लियर कराने के लिए। और अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में भी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आई हैं। एग्जाम सेंटर्स अचानक चेंज हो गए, डेट्स में कंफ्यूजन हुई। कुछ स्टूडेंट्स का पेपर 24 दिसंबर का था लेकिन 22 दिसंबर को कंडक्ट हो गया। स्टूडेंट्स रात भर ट्रैवल करके अपने एग्जाम सेंटर पहुंचे लेकिन वहां जाकर पता चला कि सेंटर चेंज हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स को तो एग्जाम के दिन ही पता चला कि उनका पेपर कल हो गया था। ये कैसी मिसमैनेजमेंट है? इससे भी गंभीर बात यह है कि रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस में पता चला है कि एग्जाम सेंटर्स के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक किया जा रहा था। अंडरग्राउंड नेटवर्क्स बनाए गए थे। एग्जाम सेंटर्स के कंप्यूटर्स को बाहर के कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जा रहा था। यह सिर्फ चीटिंग नहीं है, यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अब सवाल यह है कि अगर आज हम चुप रहे तो कल सिलेक्शन मेहनत से नहीं बल्कि पैसे से होगा। ईमानदार छात्रों का भरोसा टूट जाएगा। यह सिर्फ दिल्ली पुलिस का मुद्दा नहीं है, यह पूरे कॉम्पिटिटिव सिस्टम का फ्यूचर है। सोचिए, अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह हाल है तो कल एसएससी में क्या होगा, यूपीएससी में क्या होगा, बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होगा, रेलवे एग्जाम्स में क्या होगा। एक बार सिस्टम में करप्शन घुल जाए तो यह कैंसर की तरफ फैलता जाता है। आसिफ, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी सिलेक्शंस गलत हैं। बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट होते हैं। बहुत से ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं जो फेयर सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जब सिस्टम में लूप होल्स हैं, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को डाउट होना नेचुरल है। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सवाल पूछना, ट्रांसपेरेंसी मांगना हर छात्र का हक है। यह कोई रेबेलियन नहीं है, यह जस्टिस की मांग है। हिस्ट्री गवाह है कि जब स्टूडेंट्स एक साथ खड़े होते हैं तो सिस्टम को सुनना पड़ता है। 1975 में इमरजेंसी के दौरान स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई थी। मंडल कमीशन के समय स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। अन्ना हजारे के मूवमेंट में स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया था। लेकिन जब हम डरते हैं, बिखरे रहते हैं, तो कुछ नहीं बदलता। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा गोल ये नहीं है कि करंट रिजल्ट चेंज हो जाए। हमारा गोल ये है कि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स हों वे फेयर हों, मेरिट पर सिलेक्शन हो, कनेक्शंस पर नहीं। हमें यह समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये लड़ाई उन छोटे भाई बहनों के लिए है जो अभी 9th 10th में हैं और सपने देख रहे हैं। ये लड़ाई उन फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। सिलेक्शन मिले या ना मिले, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई सिलेक्शन से बड़ी है। ये लड़ाई हक की है, ये लड़ाई डिग्निटी की है, ये लड़ाई उस सिस्टम की है जहां हार्डवर्क का सम्मान हो। आज जरूरत है एक छात्र, एक आवाज, एक लड़ाई की।
हमें सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी होगी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैशटैग्स यूज़ करने होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होंगे, मीडिया को बताना होगा कि क्या हो रहा है। हमें ऑर्गेनाइज्ड होना होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स ग्रुप्स बनाने होंगे, हर कोचिंग सेंटर में अवेयरनेस फैलानी होगी, हर कॉलेज में ये मैसेज पहुंचाना होगा कि हम अकेले नहीं हैं, हम हज़ारों हैं, लाखों हैं। आसिफ खान, मैं आपसे और सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को भेजें, फैमिली मेंबर्स को शेयर करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, क्योंकि जब हमारी आवाज़ एक साथ उठेगी तभी अथॉरिटीज़ को सुनना पड़ेगा। ये भी याद रखिए कि हमें पीसफुल तरीके से अपनी बात रखनी है, वायलेंस या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। हमारी स्ट्रेंथ हमारी यूनिटी में है, हमारे सच में है। हमारी स्ट्रेंथ उस पैशन में है जो हमारे अंदर है। हमारी स्ट्रेंथ उस डेडिकेशन में है जो हमने दिखाई है। अगर आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के छात्र एक साथ खड़े नहीं हुए तो कल कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारे जूनियर स्टूडेंट्स को भी यही फेस करना पड़ेगा। आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चे भी यही सिस्टम झेलेंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स से अपील करता हूं कि अपने ईमेल्स में, अपने मैसेजेस में ये बात लिखें कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें फेयर सिलेक्शन प्रोसेस चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमें ये भी लिखना चाहिए कि हम वायलेंस नहीं चाहते, हम सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। ये फाइट सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की नहीं है, ये फाइट पूरे कम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम की है। अगर यहाँ हम जस्टिस नहीं मांगेंगे तो कल एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग एग्जाम्स में भी यही प्रॉब्लम्स होंगी। ये एक डोमिनो इफेक्ट है। एक जगह करप्शन को बढ़ने दिया तो ये हर जगह फैल जाएगा। आसिफ, मैं आपसे और सभी व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस लिखें। अगर आपके साथ भी कुछ अनफेयर हुआ है तो बताएं। अगर आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है तो वॉइस करें। हमारी ये कलेक्टिव वॉइस ही हमारी स्ट्रेंथ है। जब हजारों स्टूडेंट्स एक साथ बोलेंगे तो अथॉरिटीज को सुनना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। ये मैसेज सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए है। क्योंकि आज दिल्ली पुलिस में जो हो रहा है, कल ये ट्रेंड दूसरी एग्जाम्स में भी फैल सकता है। आज हम यहां रोकेंगे तो कल ये बीमारी दूसरी जगह नहीं फैलेगी। इसलिए आसिफ खान, मैं आपसे और सभी से कहता हूं, डरिए मत, चुप मत रहिए, अपना हक मांगिए, ट्रांसपेरेंसी मांगिए, फेयर सिलेक्शन प्रोसेस मांगिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं, आने वाली जनरेशंस का भी सवाल है। आज का ये संघर्ष कल के लिए एक मिसाल बनेगा कि स्टूडेंट्स अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं, कि मेरिट को जीतना ही पड़ेगा, कि ट्रांसपेरेंसी लानी ही पड़ेगी, कि करप्शन को हराना ही पड़ेगा। तो आइए एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है, ये हक हमारा है और ये जीत भी हमारी ही होगी, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है और हमारे साथ सच है।